दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। पीएम मोदी ने देश की महिलाओं से मांगी माफी और कहा विपक्ष को मिलेगी सजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पास नहीं होने पर दुख जताया है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार संविधान पर हमला कर रही है और दक्षिण भारतीय राज्यों, पूर्वोत्तर के राज्यों और छोटे राज्यों के साथ भेदभाव करके उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है। पीएम ने शनिवार शाम को कहा कि देश की करोड़ों महिलाओं के सपनों को कुचल दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे भरसक प्रयासों के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया है। माताओं बहनों से माफी चाहता हूं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोगों के लिए दल से बड़ा कुछ नहीं होता। पीएम ने कहा कि देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। मुझे भी देखकर दुख हुआ कि नारी शक्ति का ये प्रस्ताव जब गिरा तो कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशियां मना रही थी। ऐसे लोगों को इस देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। शुक्रवार को लोकसभा में महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने वाले महिला आरक्षण कानून में संशोधन वाला बिल 131वां पास नहीं हो सका था। संसद में इसे पारित होने के लिए जरूरी 2/3 वोट नहीं मिल सके थे। एनडीए बिल के पक्ष में 2/3 वोट हासिल करने में नाकाम रहा। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े और विरोध में 230 वोट पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नारी अपना अपमान कभी नहीं भूलती। महिला आरक्षण का विरोध कर विपक्ष ने जो पाप किया है उसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन लोगों ने संविधान निर्माताओं का भी अपमान किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सदन में नारी शक्ति वंदन संशोधन ऐसा प्रस्ताव था जिसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ था। उन्होंने कहा कि जब लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी जैसी पार्टियों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, व्यक्तिगत रूप से मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी गलती को सुधारेगी, अपने पापों का प्रायश्चित करेगी, लेकिन कांग्रेस ने इतिहास रचने और महिलाओं के समर्थन में खड़े होने का अवसर खो दिया। उन्होंने कहा कि लटकाना, अटकाना और भटकाना कांग्रेस का वर्क कल्चर रहा है। इसके छल प्रपंच ने देश का नुकसान किया है। लोकसभा में बिल गिरने के बाद शनिवार को राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने तमिलनाडु में एक जनसभा में कहा, कल आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह संसद में क्या करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने देश में झूठ बोला। उन्होंने कहा वे महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए एक बिल पास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस बिल के पीछे एक बहुत ही खतरनाक इरादा छिपा था। वो भारत के चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि वे हर राज्यों को मिलने वाली सीटों की संख्या बदलना चाहते थे। वे दक्षिण भारतीय राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य छोटे राज्यों को कमजोर करना चाहते थे। प्रधानमंत्री हमारे संविधान पर हमला कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संविधान संशोधन बिल के संदर्भ में कहा कि कल जो हुआ वो लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि सरकार की लोकतंत्र को कमजोर करने वाली साजिश थी, उसे रोका गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संविधान संशोधन विधेयक
बिल के संदर्भ में कहा कि कल जो हुआ वो लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि सरकार की लोकतंत्र को कमजोर करने वाली साजिश थी, उसे रोका गया। प्रियंका गांधी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मोदी सरकार ने लोकतंत्र को कमजोर करने और संघीय ढांचे को बदलने की साजिश की थी, जिसे हमने हरा दिया। उन्होंने कहा कि ये संविधान की जीत है, देश की जीत है, विपक्ष की एकता की जीत है, जो सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरे पर साफ दिख रही है। ये महिला आरक्षण बिल की बात नहीं थी, यह बात परिसीमन से जुड़ी हुई थी। मोदी सरकार को परिसीमन इस आधार पर करना था जिसमें उसे जातिगत जनगणना के आंकड़ों को देखने की जरूरत नहीं होती है और मनमानी करने की पूरी आजादी होती है। ऐसे में मुमकिन ही नहीं था कि विपक्ष मोदी सरकार का साथ दे। पूरे देश ने देख लिया है कि जब विपक्ष एकजुट होता है तो कैसे मोदी सरकार को हराया जाता है। प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी सरकार को पहली बार धक्का लगा है, इसलिए इसे ब्लैक डे कह रही है। ये धक्का लगना बहुत जरूरी था। आज महिलाओं का संघर्ष बहुत बढ़ चुका है। वे सरकार का पीआर और मीडियाबाजी देख रही हैं, समझ रही हैं, इसलिए अब वो सब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने सोचा बिल पारित हो जाएगा तो उनकी जीत होती है, नहीं हुआ तो हम हर विपक्षी नेता को महिला विरोधी साबित कर महिलाओं के लिए मसीहा बन जाएंगे। दरअसल लोकसभा में शुक्रवार को 131वां संविधान संशोधन बिल पेश हुआ और इस पर वोटिंग हुई, लेकिन यह बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। संविधान संबंधित कहानी महिला आरक्षण और डेलिमिनेशन से जुड़ी बिलों का गिरना बीजेपी के लिए झटका है या मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।